नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 13, जो कि क्लास 6 ज्योग्राफी का अंतिम भाग भी है। अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप पेन और पेपर लेकर वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रीवियस पार्ट के होमवर्क या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन था कि यमुना नदी का ओरिजिन कहां से होता है। ठीक है, आपको बताना है यमुना नदी का ओरिजिन कहां से होता है और ये किस नदी की मेन ट्रिब्यूटरी है। तो ओरिजिन होता है यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर से, यहां पर। और ये ट्रिब्यूटरी है मेन और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया भी है गंगा की। ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है यमुना। और वैसे गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी बन जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहां पर देखिए आप, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम आपने सुना होगा, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम या मिलन होता है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक ट्रेडिशनल बोट रेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था, जिसकी इमेज भी आपको दिखाई थी, और उसके बारे में आपको बताना था कि किस स्टेट से रिलेटेड है और किस त्योहार से संबंधित है। ठीक है, तो इस बोट रेस का नाम है वल्लम कली और ये एक पारंपरिक बोट रेस है केरला स्टेट, इंडिया की। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैनोय रेसिंग एंड यूजेस पेडल्स फॉर कैनोइज। यानी कि आपने देखा होगा जैसे कयाक्स तो होती है जिसमें एक सिंगल बंदा करता है पैडलिंग। ठीक है, तो ये काफी लंबी नाव होती है जिनमें काफी सारे लोग बैठे होते हैं और वो कंपटीशन करते हैं इस बोट रेस का। ठीक है, और ये ओणम फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, जब फसलों की कटाई होती है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल ओणम केरला का। तो इससे आपको दो चीजें क्लियर होगी, वल्लम कली ट्रेडिशनल बोट रेस है केरला की, और ओणम फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। तो दो चीजें आपको अब यहां से रिलेट कर पाएंगे, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक है भारत की वनस्पतियां या वेजिटेशन। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ज्यादा वर्षा वाले इलाकों में पाए जाते हैं, ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है। सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, इसी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ सबसे ऊंचे पेड़। ठीक है, और ये अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें काफी डिफरेंट टाइप्स के पेड़ होते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलेगी, वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। कुछ पत्ते जो होते हैं किसी मौसम में अपने पेड़ पत्ते गिराते हैं, मतलब कुछ पेड़ होते हैं, माफी चाहूंगा, कुछ पेड़ होते हैं जो अलग मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं और अन्य पेड़ अलग मौसम में। इस वजह से ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि हमेशा हरे भरे हैं। ठीक है, ये वन, और इन्हें इसी वजह से सदाबहार वन भी कहा जाता है। इनमें मुख्य वृक्ष हैं मोहगनी, एबोनी और रोजवुड, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये पेड़। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों है कि ये काफी ऊंचे होते हैं। ये जो ऊपरी भाग होता है ना किसी भी वन का, इसको कहते हैं कैनोपी, और ये इतने ज्यादा डेंस होते हैं, यानी कि आप मान लो एक पेड़ इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे ऐसे, और इनकी जो ऊपर वाली जो झाड़ियां होती है ना, पत्तियां, इसको हम कहते हैं कैनोपी। ठीक है, यानी कि छत। अब अगर आप इसको नीचे से देखो, यानी कि इस इमेज में, तो आपको लगता है कि नीचे प्रकाश आ पा रहा होगा। जब ऊपर इतना घनी एक छत है तो नीचे तो प्रकाश आएगा ही नहीं। इसी वजह से यहां पर हमें काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलते हैं प्रकाश की प्राप्ति के लिए। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं और उनके मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं। बढ़िया। अगला है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या फिर ट्रॉपिकल फॉल फॉरेस्ट। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये वर्ष में एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने पत्ते गिराते हैं।
ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जब पानी कम होता है पेड़ों के पास तो वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, बहुत काम चलाऊ काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ज्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करते, तो इसी वजह से वो अपने अधिकतर पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, ये अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम वापस इसी पॉइंट पे आते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। जिस समय इन वनों के पास पर्याप्त पानी होता है तब तो ये उसको कंज्यूम कर लेते हैं और काफी ज्यादा हरे भरे दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि ये मानसूनी वन है, यानी कि जब पूरी तरीके से बारिश पर डिपेंडेंट है, तो जिस समय इनके पास पानी नहीं होता उस समय एक पर्टिकुलर टाइम पे सभी पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, इनके मुख्य वृक्ष हैं साल, सागौन, पीपल, शीशम और नीम। कुछ वृक्ष तो आपने इनमें से ज्यादातर देखे ही होंगे। ठीक है, हो सकता है आपने सभी वृक्ष देखे हो ये। अगला है कंटीली झाड़ियां या फिर थॉर्न बुशेस। इनमें मुख्य रूप से कैक्टस, खेर, बबूल और कीकर आदि पेड़ आते हैं। राजस्थान में आपको इनकी ज्यादातर प्रजातियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये इमेज है चंबल की। चंबल रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, सॉरी माफी चाहूंगा, चंबल फॉरेस्ट आपने सुना होगा, जो कि पूर्ण रूप से कीकर या बबूल जैसे पेड़ों से या झाड़ियों से, कटीली झाड़ियों से भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला टाइप है पर्वतीय वनस्पति या फिर माउंटेनियस वेजिटेशन। ये आपको देखने को मिलेगी लगभग 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर, और ये पेड़ देखने में आपको ऐसे दिखेंगे, शंक्वाकार। ठीक है, और इसमें मेनली जो पेड़ आते हैं वो है चीड़, पाइन और देवदार। क्लियर है ये चीज? बढ़िया। अगला है मैंग्रोव वन या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जहां पर बहुत ज्यादा ज्वार आता है, यानी कि जहां पर टाइड बहुत ज्यादा आता है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गोवा के तट पर या अंडमान निकोबार आइलैंड्स के तट पर। ठीक है, या वेस्ट बंगाल में सुंदरबन के आसपास। ठीक है, इस प्रकार से जब टाइड यानी कि पानी ज्यादा होता है तो ऐसे दिखते हैं, जब पानी घट जाता है तो ऐसे दिखते हैं। इनमें चलना ये लगा लो कि इम्पॉसिबल होता है। इनकी जो जड़ें हैं ये इस तरीके से, या इनकी जो शाखाएं इस तरीके से पूरे में फैली होती है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोगों को पेड़ों के महत्व बताकर या उनके बारे में जागरूकता फैलाकर एक विकल्प हमने अपनाया है जिसे कहते हैं वन महोत्सव, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेस्ट फेस्टिवल। वन महोत्सव एक पर्टिकुलर टर्म है जो कि एक एनुअल 1 वीक ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है भारत का। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे सबसे पहले शुरू किया था 1950 में श्री के मानिकलाल मुंशी के द्वारा। ठीक है, गुजरात के काफी बड़े एजुकेशनिस्ट थे, अगर आप चाहें तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले राजघाट पर एक पौधा लगाया, पेड़ लगाया। उसके बाद से ये हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में मनाया जाता है वन महोत्सव। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सेकंड है एशियन लायन का मुख्य निवास गुजरात के गिर में है। ये तो आपको पता ही होगा, गुजरात का गिर फेमस है एशियन लायंस के लिए। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो प्राकृतिक निवास है एशियन लायंस का, एशियाई शेरों का, वो मात्र गिर में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या उसके आसपास के इलाकों में। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1973 बाय देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, बढ़िया। ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं, या तो कोई इमेज के हिसाब से या फिर आप खुद भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन इन्हें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1992। ये भी आप याद रखिएगा। और साइबेरियन क्रेन, जो कि हर साल न्यूज में रहते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे तो आपको देखने को मिल ही जाती होगी इनकी फोटोज दिसंबर मार्च के बीच में। ठीक है, ये भारत में आते हैं, राजस्थान में, और मतलब कि पुराने समय से जो इनका आना रहा है वो इटावा, मैनपुरी जैसे जिलों में भी रहा है। और हाल फिलहाल में जो मैन मेड जो आपको वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे जैसे राजस्थान वगैरह में, तो ये वहां पर भी अब आपको देखने को मिल सकते हैं।
यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। आज का आखिरी हम इंस्पिरेशनल कोट देख रहे हैं। श्री M.S. कृष्णन was an Indian geologist and he was the first Indian to serve as the director of the Geological Survey of India। इसका ऑफिस या हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वेस करते हैं भारत के जो भूभाग है उससे संबंधित विषय में। इनके बारे में अगर आप चाहें तो नेट पर पढ़ सकते हैं। अब हमारे सभी पार्ट खत्म हो चुके हैं क्लास 6 ज्योग्राफी के। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल और टू द पॉइंट वीडियोस मिलती रहें। कमेंट करके आप वो टॉपिक या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनको मैं आपको समझाने में असफल रहा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल TTP ऑफिशियल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा, जिससे आपको वीडियोस की क्विज PDF और आने वाली वीडियोस की टाइमिंग और टॉपिक्स की जानकारी मिलती रहेगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।